हमारा जो सेक्स आइडेंटिटी है और जो जेंडर आइडेंटिटी है, ये दोनों सेम चीज नहीं है, दोनों अलग चीज है। लेकिन ज्यादातर सिचुएशन में हम लोग ये दोनों चीज को साइमल्टेनियसली एक दूसरे की जगह पे यूज करते हैं। लेकिन जो सेक्स आइडेंटिटी है, मतलब जो हमारा जेनिटल्स होता है, वो मेल जेनिटल्स है या फिर फीमेल जेनिटल्स है, इसके ऊपर डिपेंड करता है, जो एक बायोलॉजिकल कंडीशन है। लेकिन हमारा जो जेंडर है वो कोई बायोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, वो एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है। जेंडर मतलब मेल, फीमेल, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, गे, लेस्बियन, ये सारी चीज। जहाँ पे हमारा सेक्स आइडेंटिटी एक वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम, जो जेनेटिकल जो स्ट्रक्चर या फिर जो हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, ये सारी चीज के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारा जेंडर है, मेल, फीमेल, होमोसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, ये सारे चीज डिपेंड करते हैं सोशल कंस्ट्रक्शन के ऊपर। मतलब ये सारी चीज कल्चरल और सोशल कंस्ट्रक्शन के थ्रू क्रिएट किया गया है। ये सारी चीज एक प्रोडक्शन है, ये एक्चुअली कोई एक इनहेरिटेड क्वालिटी नहीं है। वन ऑफ द मोस्ट ग्रेट फिलोसोफर ऑफ आवर टाइम, जूडिथ बटलर, शी प्रोपोजेस ए वेरी फैसिनेटिंग थ्योरी कॉल्ड जेंडर परफॉर्मेटिविटी। जहां पे जूडिथ बटलर ये चीज दिखाता है कि जेंडर परफॉर्मेटिविटी मतलब जो जेंडर है वो एक्चुअल में कोई एक रियल चीज नहीं है। ये जेंडर एक्चुअल में होता क्या है और ये कहाँ से आता है और क्यों सोसाइटी में ऐसे जेंडर का जो नोशन से, जो मतलब मेल इंसान को ऐसा होना होगा, फीमेल को ऐसा होना होगा, या फिर वो लोग इस टाइप का होता है, सारे जो नोशन से ये कैसे क्रिएट हुआ है और ये क्यों होता है। और जेंडर के साथ जो सेक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो एक्चुअल में क्या सच है। बायोलॉजिस्ट का इसके रिगार्डिंग क्या ओपिनियंस है, या फिर कोई दूसरा जो फिलोसोफर जैसे जूलियस सिरानो, उनका जो ओपिनियंस है वो कैसे अलग है जूडिथ बटलर से। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग के सारे चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रुद्र और तुम सब लोग देख रहे हो यूटोपिया एकेडमी। हमारा पॉइंट नंबर 1 है जेंडर इज परफॉर्मेटिव। नाउ परफॉर्मेटिव इसका मतलब ऐसा नहीं है कि इट इज ए परफॉर्मेंस। जब कोई डांस करता है या फिर कोई सिंगिंग कर रहा है कोई स्टेज के ऊपर, तो हम लोग उस चीज को कहते हैं कि परफॉर्मेंस। जूडिथ बटलर ये नहीं कह रहा है कि जेंडर एक परफॉर्मेंस है, हम लोग मेल या फिर फीमेल की तरह परफॉर्म कर रहे हैं इसीलिए हम लोग मेल या फिर फीमेल हो गए हैं। नहीं, जूडिथ बटलर का मतलब यही है कि परफॉर्मेटिव इसका मतलब है कि जब हम लोग कोई चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो जो एक्सप्रेशन है वही हमारा सेल्फ है, अलग से कोई इंटरनल सेल्फ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई जज है जो कि बोल रहा है कि आई सेंटेंस यू टू डेथ, ये बोलने के थ्रू जज वो काम कर रहा है। तो या फिर कोई लेट से कोई एक क्रिमिनल है जो बोल रहा है आई एक्सेप्ट माई लाइक आई एम गिल्टी, ओके, जो एक्सेप्ट कर रहा है कि वो गिल्टी है, वो बोलने के थ्रू, उस एक्सप्रेशन के थ्रू वो अपना जो काम है उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है। तो जूडिथ बटलर के अकॉर्डिंग हमारे अंदर कोई एक इनर सेल्फ है, उसका कोई एक एक्सप्रेशन है जो जेंडर है, ऐसा नहीं है, बल्कि जो एक्सप्रेशन है वही हमारा इनर सेल्फ है। हम लोग जो चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हैं वही सेल्फ है, अलग से कोई इंटरनल एक इनर सेल्फ एग्जिस्ट करता है ऐसा कोई कुछ नहीं है। जो हम लोग कहते हैं ना कि बी योर सेल्फ या फिर बी ऑथेंटिक, तो जूडिथ बटलर के अकॉर्डिंग ऐसा कोई सेल्फ नहीं है। जो चीज़ हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो रिपीटेड स्टाइलाइज एक्शन के थ्रू हम लोग जेंडर को परफॉर्म कर रहे हैं, दिस इज नोन एज परफॉर्मेटिविज्म। जेंडर मेल या फिर फीमेल एक क्या है, एक रिपीटेड स्टाइलाइज एक्शन से, मतलब जो सारे बिहेवियर से, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे हम लोग वॉक करते हैं, जैसे हम लोग सारे चीज़ बोलते हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, कोई एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, कोई इंटरेक्शन कर रहे हैं, कोई जो थॉट्स है, माइंड सेट है, जो हमारा इमोशनल जो सेंसिटिव एस्पेक्ट है, जो लॉजिकल एस्पेक्ट है, वो सारे चीज़ को हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, बचपन से हम लोग एक स्टाइल को मेंटेन कर रहे हैं उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए। रिपीटेडली उस स्टाइल को मेंटेन करने के थ्रू हम लोग हमारा जेंडर को क्रिएट कर रहे हैं। जेंडर एक ऐसा चीज़ है जो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। मतलब जब कोई इंसान जन्म लेता है अपना जो बचपन में, जब कोई मतलब न्यू बॉर्न बेबीज, तो सबसे पहले सारे इंसान, उसका जो फैमिली मेम्बर्स है, जो पेरेंट्स है, जो डॉक्टर्स, नर्स, सारे इंसान का क्यूरियोसिटी क्या रहता है कि उसका जेंडर क्या है। मतलब वो लोग जेनिटल्स को देखते हैं उस बेबी का, मेल जेनिटल से या फिर फीमेल जेनिटल से, पेनिस है या फिर वैजाइना है। उसको देखने के बाद सारे जो कम्युनिटीज है, सोसाइटी है, वो एक जेंडर को इम्पोज करते हैं उस चाइल्ड के ऊपर। एक सर्टेन काइंड ऑफ बिहेवियर, एक सर्टेन काइंड ऑफ माइंड सेट एक्सपेक्ट करते हैं। और उस एक्सपेक्टेशन, वो जो बिहेवियरल जो पैटर्न है जिसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं सोसाइटी, उसके अकॉर्डिंग, उसके रिलेशन में वो जो चाइल्ड है वो अपना बिहेवियर को डेवलप करता है, अपना जो कैरेक्टर है उसको डेवलप करता है, और उसी के अकॉर्डिंग उसका जेंडर डिफाइन होता है। तो जेंडर एक सोशली या फिर कल्चरली कंस्ट्रक्टेड थिंग है, ये कोई एक बायोलॉजिकल कंडीशन है ऐसा नहीं है। ये है जूडिथ बटलर का एक थ्योरी। हमारा पॉइंट नंबर 2 है न्यू कल्चरल सिस्टम एंड जेंडर। जो नया जो टेक्नोलॉजिकल एरा आ रहा है, मतलब जो टेक्नोलॉजिकल एरा में अभी हम लोग है,
लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबलाइजेशन और डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया एंड सो ऑन, इंटरनेट, ये सारे चीज़ के बगैर हम लोग देख पा रहे हैं दूसरे कल्चर्स कैसा है। मतलब कोई डिफरेंट कॉर्नर में रहता है इस दुनिया का, कोई एक दूसरे कॉर्नर में है, उसका जो कल्चर है, जो कस्टम्स है, जो रिचुअल्स है, जो सारे चीज़, जो जैसे वो क्लोथिंग करता है, जो खाना खाता है, जैसे बिहेव करता है, जो माइंड सेट, वो सारी चीज़ हम लोग बहुत इजीली जान पा रहे हैं अभी इस इंटरनेट के ज़माना में। नाउ इसके दौरान क्या हो रहा है कि हर एक कल्चर में जेंडर का अलग अलग डेफिनेशन है, अलग अलग अंडरस्टैंडिंग है। मतलब कोई इंडियन सोसाइटी में मेल या फिर फीमेल होने का जो मतलब है, इस जेंडर का जो मतलब है, अगर कोई हम लोग वेस्टर्न कल्चर में जाए या फिर कोई मिडिल ईस्टर्न कल्चर में जाए तो वहाँ पे ये सारे चीज़ का मतलब अलग है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस के थ्रू हम लोग अलग अलग, मतलब जेंडर जो एक कल्चरल थिंग है, एक सोशली कंस्ट्रक्टेड थिंग है, ये चीज़ और ज़्यादा प्रूव हो रहा है जब हम लोग नया कल्चर के रिस्पेक्ट में या फिर नया कल्चर के कांटेक्ट में आ रहा है। हमारा जो कल्चर है वो सारे कल्चर, तो जो कि जूडिथ बटलर का जो थ्योरी है उसको और ज़्यादा प्रूव करता है कि जो नया कल्चरल जो इमर्ज कर रहा है, जो मल्टीकल्चरलिज्म है, इसके अंदर जेंडर का जो अलग अलग अंडरस्टैंडिंग वो इंटरक्लैश कर रहे हैं, उसका जो गैप है, उसके अंदर जो डिफरेंसेस है, वो सारे चीज़ अब हमारा ऑब्जर्वेशन में आ रहा है। जूडिथ बटलर ये नहीं कह रहा है कि जो सेक्सुअल डिफरेंस है, मतलब जो जेनिटल्स का डिफरेंस है, या फिर फीमेल दे कैन गिव बर्थ ऑफ चाइल्ड बट मेल दे कैन नॉट गिव बर्थ, ये सारे डिफरेंसेस को डिसएग्री कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जूडिथ बटलर ये सारे चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं। जूडिथ बटलर बोल रहे हैं कि जो सेक्सुअल डिफरेंस है वो जेंडर नहीं है। जैसे हमारा जो बिहेवियर होता है, जो जैसे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं दूसरे इंसान से, ये सारे चीज़ जो फीमेल्स को ज़्यादा कंपैशनेट होते हैं, ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, इमोशनली मतलब ज़्यादा एंगेजिंग होते हैं, उसका जो क्लोथिंग है, जो बिहेवियर्स है, वो सारी चीज़ अलग होते हैं। और जो मेन है, जो मस्कुलिन ट्रेड से, जो उसको स्ट्रॉन्ग मैन बनना पड़ेगा, या फिर उसको मतलब खाना खाने के लिए उसको बाहर जाके काम करना होगा, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, सोशल वैल्यूज, ये सारी चीज़ में इंटरफेयर करता है एक मेल सब्जेक्ट ज़्यादातर रेदर देन ए फीमेल सब्जेक्ट। तो ये सारे चीज़ क्या है, मतलब जेंडर का एस्पेक्ट है। ये सारी चीज़ जो सेक्सुअल डिफरेंस है उससे कोई कॉजेशनल रिलेशन नहीं है। मतलब किसी का जेनिटल्स अलग है, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो सारे चीज़ को हम लोग ऐसे कॉन्सेप्चुअलाइज कर लेंगे कि जिसका मेल जेनिटल्स है वो ऐसे बिहेव करेगा, फीमेल जेनिटल्स है वो अलग से बिहेव करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हेयर कलर या फिर आईज, इस सारी चीज़ में भी डिफरेंस होता है मेल और फीमेल में, लेकिन वो सारे डिफरेंस को हम लोग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। लेकिन जब जेनिटल्स का डिफरेंस होते हैं उसको हम लोग कॉन्सेप्चुअलाइज करते हैं कल्चरल लेवल पर एक अलग तरीके से, और जहाँ पे हम लोग जेंडर का मतलब जन्म देते हैं, जेंडर का कॉन्सेप्ट को क्रिएट करते हैं। जूडिथ बटलर इस जेंडर के बारे में बोल रहा है जो कि परफॉर्मेटिव है, ना कि सेक्सुअल डिफरेंस के बारे में। हमारा पॉइंट नंबर 3 है, वेयर डज जेंडर कम फ्रॉम। मतलब जो जेंडर है हमारे अंदर वो कहाँ से आता है। बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका मानना ऐसा है कि जो हमारा एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम जो है, जो जेनेटिकल स्ट्रक्चर है, वहाँ से हमारा जेंडर क्रिएट होता है, वहाँ से हमारा जेनिटल्स क्या होगा वो सारी चीज़ डिफाइन होता है, और ऐसे हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर होता है ना। वो सारे चीज़ें बायोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। जूडिथ बटलर बोल रहे हैं कि जेंडर एक एक्सप्रेशन है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो भी हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं वही जेंडर है। देयर इज नो इनर सेल्फ हु इज एक्सप्रेसिंग द जेंडर, द एक्सप्रेशन इटसेल्फ इज द सेल्फ। लेकिन और एक दूसरा फिलोसोफर है जिसका नाम है जूलियस सिरानो। तो सिरानो कह रहा है कि ऐसा नहीं है, जूडिथ बटलर जो बोल रहे हैं वो भी गलत है, और जो मतलब बायोलॉजिस्ट जो है वो जो बोल रहे हैं वो भी गलत है, बल्कि देयर इज एन इनर सेल्फ। हमारे अंदर एक इनर सेल्फ है, उसका एक एक्सप्रेशन है जेंडर, जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड है, जो कि सही है। लेकिन हमारे अंदर एक इनर सेल्फ भी है जो उस चीज़ को एक्सप्रेस करता है, जेंडर को एक्सप्रेस करता है, जेंडर को परफॉर्म करता है। जो इनर सेल्फ को उन्होंने नाम दिया है द सबकॉन्शियस सेक्स। मतलब कि जूडिथ बटलर जो बोल रहा है, जो सिरानो बोल रहा है, दोनों पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। जूडिथ बटलर के अकॉर्डिंग कोई इनर सेल्फ नहीं है, जो भी हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं, जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वही जेंडर है। लेकिन सिरानो के अकॉर्डिंग एक इनर सेल्फ है, लेकिन उसके बाद जेंडर भी है। तो इसके अगला पॉइंट हमारा है पॉइंट नंबर 4, जो कि एसेंशियलिज्म वर्सेस परफॉर्मेटिविज्म व परफॉर्मेटिविटी। नाउ एसेंशियलिज्म और जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म, और या फिर हम लोग कह सकते हैं परफॉर्मेटिविज्म, इसके दोनों के डिफरेंस क्या है। जो एसेंशियलिज्म है वो ऐसा कहता है कि जो जेंडर है वो एक जेनेटिकल एनामोलिस, मतलब जेनेटिकल एरर है, मतलब एक एबनॉर्मेलिटी है। जैसे कोई इंसान जन्म होता है जो कि एबनॉर्मल होता है, या फिर उसका 2 या फिर 3 हाथ है, 3 की जगह 4 हाथ है, या फिर 1 हाथ नहीं है, एक फिजिकल एबनॉर्मेलिटी। ऐसे ही जेंडर एक अगर कोई ट्रांसजेंडर है, या फिर कोई होमोसेक्सुअल है, या फिर लेस्बियन, या फिर गे है, तो वो एक जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी है। एसेंशियलिज्म ये कहता है।
लेकिन बटलर कहता है कि जेंडर मतलब इन इट्स टोटलिटी सोशली कंस्ट्रक्टेड। सिरानो का अंडरस्टैंडिंग यही है, जूलियस सिरानो का, कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर जेंडर एक एबनॉर्मेलिटी होता, मतलब अगर होमोसेक्सुअलिटी, ट्रांसजेंडर, ये सारे चीज़ जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी होता तो इतना ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी में सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि बाकी सारे जो एबनॉर्मेलिटीज है वो सारे चीज़ इतना हाई फ्रीक्वेंसी में सोसाइटी में एग्जिस्ट नहीं करता। मतलब ट्रांसजेंडर एक अलग कम्युनिटी है, लेस्बियन, गे, ये सारे पीपल की एक अलग कम्युनिटी है, तो ये सारे चीज़ एग्जिस्ट करता है इतना हाई फ्रीक्वेंसी में, तो जो कि हम लोग एबनॉर्मेलिटी नहीं कह सकते, या फिर उसका एबनॉर्मेलिटी करके डिफाइन करने के लिए कोई मतलब एविडेंस नहीं है हमारे पास। तो देयर इज समथिंग मिसिंग इंग्रेडिएंट, कोई एक चीज़ यहाँ पे मिसिंग है। और दूसरी तरफ जो सोशली कंस्ट्रक्टेड है, इसके लिए जूलियस सिरानो कह रहा है कि जूडिथ बटलर भी यहाँ पे मतलब टोटली सही नहीं है। जूडिथ बटलर का जो प्रॉब्लम है यहाँ पे वो यही है कि जब सोसाइटी कोई इंसान के ऊपर कोई चीज़ इम्पोज करता है, एक जेंडर का एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है, तो उससे पहले ही मतलब बहुत ही अर्ली एज में कोई इंसान है जो उसका ट्रांसजेंडर या फिर होमोसेक्सुअल होने का जो बिहेवियर वो चीज़ एक्सप्रेस करता है, तो सोसाइटी उससे कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है या फिर कैसे कौन सा चीज़ इम्पोज कर रहा है, उसके बहुत पहले ही अगर जो सारे जेंडर ट्रेड्स है वो अगर एक्सप्रेस होना शुरू हो जाए तो हम लोग उसे सोशल कंस्ट्रक्शन नहीं कह सकते। तो यहाँ पर भी कोई एक मिसिंग इंग्रेडिएंट है, कुछ चीज़ है जो मिसिंग है, जिसका नाम देते हैं जूलियस सिरानो सबकॉन्शियस सेक्स। जिसी को जूलियस सिरानो कह रहा है कि जो हमारा इनर सेल्फ है, वो जो सबकॉन्शियस सेक्स है, उसका एक्सप्रेशन ही है जेंडर। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोग वीडियोस देख रहे हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर जनाना कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के मत भूलना। ओके, हमारा पॉइंट नंबर 5 है सबकॉन्शियस सेक्स। जूलियस सिरानो के अकॉर्डिंग हमारे अंदर एक सबकॉन्शियस सेक्स आइडेंटिटी है। जो सबकॉन्शियस सेक्स आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि सबकॉन्शियसली हम लोग कुछ एक्सपेक्ट करते हैं हमारे बॉडी से, कि हमारा बॉडी इस वे में परफॉर्म करेगा या फिर इस टाइप का होगा या फिर ऐसा ऐसा चीज़ करेगा। तो वो सारी चीज़ें सबकॉन्शियस आइडेंटिटी, जो सेक्स आइडेंटिटी। लेकिन किसी किसी सिचुएशन में जो हमारा सबकॉन्शियस आइडेंटिटी है और हमारा जो एक्चुअल जो फिजिकल बॉडी है, ये दोनों चीज़ अलाइन नहीं होता। जब सबकॉन्शियस आइडेंटिटी कैसे मेरा बॉडी परफॉर्म करेगा, ये चीज़ जो सबकॉन्शियस आइडेंटिटी और मेरा बॉडी एक्चुअल में जैसे परफॉर्म करता है, ये दोनों चीज़ जब अलाइन होता है तब हम लोग कहते हैं सिस पीपल, मतलब जो स्टेट है, जो नॉर्मल है, मेल है तो मेल जेनिटल से, फीमेल है तो फीमेल जेनिटल से, ये सारी चीज़। लेकिन जब किसी का सबकॉन्शियस आइडेंटिटी और उसका जो फिजिकल बॉडी है दोनों अलग होता है, दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, तब दे फील सम काइंड ऑफ जेंडर डिसोनेंस। उन लोगों को कुछ अनकंफर्टेबल लगते हैं, साइकोलॉजिकली कुछ और चीज़ों से आइडेंटिफाई करता है, लेकिन फिजिकली उसका बॉडी कुछ अलग है। इसी चीज़ को हम लोग ट्रांसजेंडर या फिर गे, होमोसेक्सुअल, लेस्बियन, ये सारी चीज़ हम लोग बोलते हैं। सिरानो ये नहीं कह रहा है कि पूरा चीज़ ही जेनेटिकल है, पूरा चीज़ ही हमारा बायोलॉजिकल है, और सिरानो ये भी नहीं कह रहा है कि पूरा चीज़ ही सोशल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है, जो कि जूडिथ बटलर कह रहा है। बल्कि सिरानो का पॉइंट ये है कि सोसाइटी का एक कंट्रीब्यूशन है हमारा जेंडर को क्रिएट करने में, लेकिन जेनेटिक्स का भी कंट्रीब्यूशन है। जेनेटिक्स का कंट्रीब्यूशन है जो कि एक्चुअली हमारे फिजिकल बॉडी को स्ट्रक्चर देता है, लेकिन सोसाइटी का भी एक कंट्रीब्यूशन है। तो सिरानो के अकॉर्डिंग जो कि मतलब हमारा सबकॉन्शियस आइडेंटिटी वही है, जो कि सबकॉन्शियस जो सेक्स है, सेक्स आइडेंटिटी है, वो जैसे फील करता है, वॉट एवर इट फील्स राइट फॉर देयर बॉडी, वॉट एवर इट फील्स गुड फॉर देयर बॉडी, दे आर ऑलवेज राइट। मतलब इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है, तो जेंडर कुछ सही या फिर गलत नहीं हो सकता। और इसी चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए जूलियस सिरानो एक नया चीज़ का नाम देते हैं, एक नया थ्योरी का, जिसका नाम है इंट्रिंसिक इंक्लिनेशन मॉडल, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 6 है। इंट्रिंसिक इंक्लिनेशन मॉडल क्या है? मतलब इसके अकॉर्डिंग हमारा जेंडर और हमारा जो सेक्स आइडेंटिटी है, दोनों चीज़ को हम लोग एक ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं। एक ग्राफ है जो कि जेंडर का, और एक दूसरा ग्राफ है जो कि हमारा सेक्स आइडेंटिटी का। तो दोनों ग्राफ में कोई एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, लेकिन दोनों में कोई कॉजेशनल रिलेशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा जो हाइट है और हमारा जो सेक्स आइडेंटिटी है, दोनों में कोई कॉजेशनल रिलेशन नहीं है। ज़्यादातर जो बॉयज़ होता है वो हाइट में ज़्यादा होता है, और जो गर्ल्स होते हैं वो हाइट में मतलब थोड़ा सा रिलेटिवली कम होता है। लेकिन इसका मतलब कोई कॉजेशनल रिलेशन नहीं है। किसी का हाइट कम है तो वो एक गर्ल होगा, ऐसा कोई इसका कोई मतलब नहीं है। या फिर किसी का हाइट ज़्यादा है मतलब ही कि वो बॉयज़ होगा, इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि किसी लड़की का भी हाइट ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें इसके दोनों के अंदर कोई कॉजेशनल रिलेशन नहीं है। ऐसे ही जो हमारा सेक्स आइडेंटिटी है और जो हमारा जेंडर है, दोनों के अंदर एक कोरिलेशन है, लेकिन कोई कॉजेशनल रिलेशन नहीं है। दोनों में एक काइंड ऑफ पैटर्न है।
लेकिन कुछ कुछ जो एरिया होगा जहाँ पे दोनों जो मतलब ग्राफ है, दोनों जो दोनों में एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा, जिस पॉइंट पर हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसजेंडर पीपल है, मतलब जहाँ पे उसका जो सेक्स आइडेंटिटी है और जो जेंडर है दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रडिक्ट करेगा, तो उसको उसी को हम लोग ट्रांसजेंडर कह सकते हैं। तो विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल, और ये होना भी मतलब नॉर्मली एक्सेप्टेड है, जो कि हमारा कल्चरल सोशल लेवल पर हम लोग नॉर्मल मतलब एक्सेप्ट कर सकते हैं। और इसमें कोई जेनेटिकल वेरिएशन है, मतलब एक जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी है ऐसा नहीं है जो कि बायोलॉजिस्ट कहते हैं, बल्कि एक मतलब एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम, जो सारे चीज़ होते हैं जेनेटिक्स का, उसका एक अलग वेरिएशन है, और वो सारे वेरिएशन ही सोशली और कल्चरली शुड बी एक्सेप्टेड, और ये सारे वेरिएशन ही नॉर्मल है, जनरल है, इसमें कोई ऐसा चीज़ नहीं है, कोई एक एबनॉर्मेलिटी नहीं है। तो दोस्तों अभी हमारे पास 3 थ्योरीज है, एक तो हो गया बायोलॉजिस्ट का, एक हो गया जूडिथ बाटलर का, और एक हो गया जूलियस सिरानो का। लेकिन इन तीनों में से सबसे पहले हम लोग रिजेक्ट कर सकते हैं बायोलॉजिकल जो थ्योरी है, मतलब जेंडर एक जेनेटिकल कोडिंग है, और इसके रिगार्डिंग जो अगर किसी को मतलब कोई इंसान अगर ट्रांसजेंडर या फिर होमोसेक्सुअल है तो एक जेनेटिकल एबनॉर्मेलिटी है, मतलब जेनेटिकल एरर है, तो इस चीज़ को हम लोग सबसे पहले रिफ्यूज़ कर देते हैं। इससे बहुत ज़्यादा बेटर है जो जूडिथ बाटलर का थ्योरी या फिर जूलियस सिरानो का थ्योरी है। लेकिन अगर हम लोग सोचने लग जाए कि जूडिथ बाटलर और जूलियस सिरानो के अंदर किसका थ्योरी सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो इसी चीज़ का भी हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 7 है, सिरानो वर्सेस जूडिथ बाटलर। एट सम पॉइंट हम लोग ये चीज़ कह सकते हैं कि जूलियस सिरानो और जूडिथ बाटलर सेम है, क्योंकि जो जूलियस सिरानो का जो सबकॉन्शियस सेक्स आइडेंटिटी है, जो सबकॉन्शियस सेक्स है, उस चीज़ को एक कोई कैरेक्टर या फिर कोई आइडेंटिटी होना होगा इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब एक इनर सेल्फ होना होगा इसका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ एक सबकॉन्शियस सेक्स हो सकता है एज ए सिम्टम। लेकिन जूडिथ बाटलर का जो थ्योरी है, जहाँ पे हमारा कोई इनर सेल्फ नहीं है जिसका एक्सप्रेशन एक जेंडर है, बल्कि जो भी हम लोग एक्सप्रेस कर रहे हैं वही हमारा इनर सेल्फ है, वही हमारा सेल्फ है, इसके अंदर कोई एक अलग से एक दूसरा एक कोर है, इनर कोर ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग जो इनर कोर नहीं है, जूलियस सिरानो कह रहे हैं कि सबकॉन्शियस सेक्स है हमारे अंदर एक, तो उसी चीज़ को हम लोग जो एक्सप्रेशन है उस एक्सप्रेशन के अंदर हम लोग सोच सकते हैं, और हम लोग ऐसे दोनों थ्योरी को अलाइन कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि जूडिथ बाटलर का जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जूडिथ बाटलर का थ्योरी जो फ्रेंच साइकोएनालिसिस है जैक लैकान, उससे कहीं ज़्यादा मिलता जुलता है। जैक लैकान का थ्योरी ऐसा है कि एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए सब्जेक्ट, हमारे अंदर कोई एक सेल्फ ऐसा नहीं है, हमारे अंदर बहुत डीप में, बहुत इनर कोर में एक वॉइड है, एक एम्प्टीनेस है जिसके अंदर कुछ नहीं है, और वो जो एम्प्टीनेस, वो जो वॉइड है, वो खुद को खुद निगेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब खुद को खुद इरेज करने की कोशिश कर रहा है, और उसको करने के लिए वो अपना ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, जो वो नहीं है, एक एम्प्टीनेस या फिर एक वॉइड, एक रियल, जो कि मतलब जो सारी चीज़ को कंज्यूम कर लेता है। तो वो अपना अगर ऑपोजिट कुछ चीज़ को क्रिएट करेगा खुद को नेगेट करने के लिए, तो क्या होगा, कोई कॉन्सेप्ट, कोई डिज़ायर, कोई मेमोरी, कोई एक्सपीरियंस, फीलिंग्स, और ये सारे जो रेंज है, ये सारे चीज़ को मिलाकर जो वॉइड है उसको कवर अप हो जाता है, और ये सारे चीज़ को हम लोग कहते हैं कि साइकोलॉजिकल आइडेंटिटी या फिर स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्शियसनेस है, जो भी हमारा माइंड है, जो भी हम लोग सोचते हैं, सारे चीज़, वो सारी चीज़ उस वॉइड को कवर अप करने के लिए। तो उसी थ्योरी को जो लैकानियन रियल है, जिसके बारे में हम लोग कोई दूसरे वीडियो में बाद में और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि लैकान इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट स्कॉलर, और लैकान मतलब फ्रॉइड के बाद सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल और सबसे ज़्यादा मतलब साइकोएनालिटिक थ्योरी को नया तरीके से प्रपोज करने वाला एक स्कॉलर है जैक लैकान। तो कोई दूसरे वीडियो में हम लोग जैक लैकान के सारे जो थ्योरीज है, बिग अदर या फिर रियल या फिर जो भी जशो या फिर चेवुए, ये सारे चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही सिर्फ लैकान के बारे में। तो लैकान का जो थ्योरी है उसी चीज़ को जूडिथ बाटलर यूज़ कर रहे हैं, क्या, जो जेंडर थ्योरी है उसको एक्सप्लेन करने के लिए, जो हमारे अंदर कोई इनर सेल्फ नहीं है। लेकिन जो सिरानो है वो कह रहे हैं इनर सेल्फ है, तो आई थिंक सिरानो से इस पॉइंट पर जूडिथ बाटलर थोड़ा सा बेटर है। ओके, अगर हम लोग सिरानो को जो सबकॉन्शियस सेक्स है उसको एक आइडेंटिटी की तरह कंसीडर करें, इनर सेल्फ की तरह कंसीडर करें तो। और दूसरा पॉइंट यही है कि जो सिरानो है वो कह रहे हैं कि जब कोई मतलब न्यूबॉर्न बेबी है तो सोसाइटी जब उसके ऊपर कोई एक जेंडर को इम्पोज करता है, उससे पहले से ही वो कुछ लाइक होमोसेक्सुअल या फिर ट्रांसजेंडर कुछ सिम्टम्स या फिर कैरेक्टर ट्रेस को एक्सप्रेस करता है, जो कि कल्चरल जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म उसको नेगेट करता है, उसको मतलब एक्सेप्ट मतलब उस थ्योरी के अंदर फिट नहीं होता। अगर सारे चीज़ कल्चरल कॉन्स्ट्रक्टिविज्म से अंदर है जेंडर, तो मतलब कल्चरली उस किसी के अंदर कोई एक कैरेक्टर या फिर कोई एक जेंडर इम्पोज करने से पहले उसके अंदर वो सारे ट्रेट्स कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक सिरानो का बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है जूडिथ बाटलर के बारे में, क्योंकि जूडिथ बाटलर जो
कल्चरल इम्पोजिशन के बारे में कह रहा है कि फिर जो कल्चरली जो चीज़ हमारे अंदर इम्प्रिंट दिया जाता है वो एक डायरेक्ट या फिर मतलब बहुत मतलब एक जनरल सेंस में नहीं कह रहा है, बल्कि वो एक साइकोएनालिटिक सेंस में कह रहा है जूडिथ बटलर। क्योंकि जब हम लोग जन्म लेते हैं तब हमारा ऊपर सबसे ज़्यादा क्यूरियस होते जो हमारा पेरेंट्स, जो हमारा जो नर्स, डॉक्टर्स, रिलेटिव्स है, वो सबसे पहले हमारा जो देखते हैं कि जेनिटल्स क्या है, मेल या फिर फीमेल, और उसके अकॉर्डिंग जो एक्सपेक्टेशन इम्पोज करता है, उस एक्सपेक्टेशन हमारे माइंड के अंदर जो चिल्ड्रन होता है उसका जो कॉन्शियसनेस है बहुत ही फ्री कॉन्शियसनेस होता है। जो भी सैंपल के तरफ जाता है, जो भी एक्सपेक्टेशन बाहर से आता है, वो सारे एक सैंपल की तरह क्रिएट हो जाता है, और वो सारे कॉन्सेप्ट के रिलेशन में हमारा कैरेक्टर बिल्डअप होता है। तो जो मतलब फ्रॉम द डे वन, जब हम लोग जन्म लेते हैं उस डे वन से ही सोसाइटी हमारे ऊपर कुछ एक्सपेक्टेशन डाल रहे हैं, और वो जो एक्सपेक्टेशंस डाल रहे हैं जेंडर के बारे में, वो एक्सपेक्टेशन वो सारे इंसान के अंदर, सोसाइटी के अंदर, एक कल्चर के अंदर, हिस्ट्री के अंदर पहले से ही है, और उस एक्सपेक्टेशन के रिगार्डिंग हम लोग भी इनिशिएट कर रहे हैं वो सारे चीज़ को फुलफिल करने के लिए, सोसाइटी में सर्वाइव करने के लिए, सोसाइटी में एक्सेप्टेड होने के लिए, मतलब बिना जाने हुए ही ये चीज़ कर रहे हैं। तो आई थिंक जूलियस सिरानो यहाँ पे जो सोशल जो कॉन्स्ट्रक्टिविज्म है उसको थोड़ा सा लूजली या फिर सुपरफिशियल लेवल पे सोच रहे थे, लेकिन जूडिथ बटलर इस चीज़ को बहुत ही डीपर लेवल पे कह रहे हैं। और इसी चीज़ को समझने के लिए हमारा जो हमारा मिरर स्टेज है उसके बारे में जानना होगा। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग मिरर स्टेज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। जो हेगेलियन मिरर स्टेज, फ्रॉइडियन मिरर स्टेज और लैकानियन मिरर स्टेज क्या है वो किसी दूसरे वीडियो में हम लोग उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन एक ऐसा चीज़ है जिसके रिगार्डिंग मतलब जिस चीज़ पर जूडिथ बटलर, जूलियस सिरानो या फिर सिमोन दे beauvoir जिन्होंने फेमिनिज्म का सबसे पहले बात किया था, ये सारे स्कॉलर्स एग्री करते हैं, वो यही है कि जेंडर इज एन ऑब्जेक्ट एज मच एज इट इज ए सब्जेक्ट। मतलब जेंडर एक सब्जेक्ट का क्वालिटी है, लेकिन इतना ही वो क्वालिटी है एज ए ऑब्जेक्ट, कोई एक मैटर की तरह, कोई एक ऑब्जेक्ट की तरह। मतलब जेंडर एक चीज़ है ऐसा जिसको सोशली, कल्चरली, हिस्टोरिकली प्रोड्यूस किया जाता है, ज़्यादा या फिर मतलब कम रिलेटिवली स्पीकिंग, लेकिन इस चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है। और ये जो प्रोडक्शन है इसका, इस जेंडर को क्रिएट करने में जैसे सोसाइटी, कल्चर, अदर पीपल, ये सारे चीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं एज मच एज वी कंट्रीब्यूट इन दिस क्रिएशन, इन दिस प्रोडक्शन ऑफ दिस जेंडर। तो जेंडर को क्रिएट करने में हम लोग भी जो चीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं, सोसाइटी और हिस्टोरिकल जो पैटर्न्स है वो भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस प्रोडक्शन में, इस क्रिएशन में। तो जेंडर एक ऑब्जेक्ट की तरह है, जितना ही एक सब्जेक्ट है। इस चीज़ पर सब लोग एग्री करते हैं। लेकिन मेरा फेवरेट है ये तीनों थ्योरी, जो जेनेटिक मतलब जो बायोलॉजिस्ट का थ्योरी है, या जो जूलियस सिरानो और जो जूडिथ बटलर का, इनमें से जूडिथ बटलर का थ्योरी मेरा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। आप लोगों को कौन सा थ्योरी सबसे ज़्यादा अच्छा लगा और कमेंट सेक्शन में लिख कर मुझे बताइए। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। चलो बाय।